Hello students, how are you? Today we are going to start fourth lesson Liberty and Discipline. Author is William Slim. Let's start. Liberty is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like and go where we like. ਲਿਬਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। डिसिप्लिन इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड करैक्टर। जो अनुशासन है वो मन और चरित्र की सिखलाई है। इट ट्रेन्स पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड पनिशेस दैम इफ दे डोंट। जो अनुशासन है लोगों को ट्रेन करता है कि रूल्स एंड ऑर्डर्स को ओबे किया जाए, मन्निया जाए और जेकर वो नहीं मनते तो उन्होंने सज़ा दी जाती है। पनिशेस दैम इफ दे डोंट, जेकर वो जिहा नहीं करते, जेकर वो रूल्स एंड ऑर्डर्स को नहीं मानते तो उन्होंने सज़ा मिलती है। इन शॉर्ट डिसिप्लिन इज़ अ रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी। संक्षेप में जो अनुशासन है वो एक रोक है लिबर्टी के ऊपर। सो मैन हैज़ अ वेरी नैचुरल इनक्लीनेशन टू अवॉइड इट। इसलिए आदमी के अंदर एक सुभाविक प्रवृत्ति है इसनों नज़रअंदाज करने की। सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय तो मैन हैज़ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट। आदमी को कोई चारा नहीं है सिवाय इसनों स्वीकार करने दे। इफ एवरीबॉडी डिड वट ही वांटेड, जेकर हर कोई जो काम करना चाहता है जे वो करे तो देयर वुड बी कंप्लीट डिसऑर्डर इन दी वर्ल्ड। तो फिर चारे पासे संसार के विच अव्यवस्था फैल जाएगी। देयर वुड बी द लॉ ऑफ द जंगल, फिर कानूनी राज नहीं जंगली राज होगा। फ्रॉम ऑल हिस्ट्री वी हैव लर्नड, इतिहास तो असी सीखा है कि वैन एवर द सेंस ऑफ ऑर्डर और डिसिप्लिन फेड्स इन अ नेशन। इतिहास तो असी की सीखा है कि जब कदे भी एक राष्ट्र की व्यवस्था और अनुशासन के विच कमी आती है तो उसका जो इकोनॉमिक लाइफ है वो डेकलाइनस हो जाता है, उस दे विच गिरावट आ जाती है, उसका पतन हो जाता है। इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स, जो रहन सहन का पद्धर वो डिग जाता है, जो सिक्योरिटी है वो वैनिशेस गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दैन द नेशन गोज़ इन टू द हैंड्स, फिर जो राष्ट्र है वो हत्थों में चला जाता है। किस दे हत्थों में चला जाता है? सम मोर वायराइल मिलिटेंट पावर, किसी लड़ाकू ताकत के हथ में, या फिर किसी डिक्टेटर तानाशाह के हथ में चला जाता है। दैन बोथ ऑफ दैम इंपोज देयर ओन ब्रांड ऑफ डिसिप्लिन, फिर दोवें जो ने वो अपनी अपनी किस्म का अनुशासन थोपदियाँ हैं, लागू करदियाँ हैं। सम हाउ इवेंचुअली डिसिप्लिन इज़ अगेन इनफोर्सड, फिर अंत में जो अनुशासन दोबारा लागू किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ नॉट, हुण क्वेश्चन ये नहीं है कि शैल वी एक्सेप्ट डिसिप्लिन, कि असी डिसिप्लिन स्वीकार करांगे, ये क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि सूनर और लेटर अज नहीं तो कल वी हैव टू एक्सेप्ट इट, सानू उस अनुशासन को स्वीकार करना पवेगा। सो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन ये है हाउ शैल वी एक्सेप्ट इट, कि असी इसनों किस तरह स्वीकार करिए। शैल इट बी इंपोज्ड, कि इसनों थोपया जाएगा फिजिकल वायलेंस और फियर के द्वारा, शरीरक हिंसा और डर के द्वारा कि इसनों थोपया जाएगा, या फिर स्वीकार किया जाना चाहिए है और एक्सेप्टेड कंसेंट सहमति और समझ के द्वारा। हाउ एवर द डिसिप्लिन इम्पोज्ड फोर्सिबल इज नॉट डिसिप्लिन, फिर भी जो अनुशासन है जो फोर्सिबली जो जोर जबरदस्ती न लागू किया जाता है, थोपा जाता है, वो अनुशासन नहीं है। दैट इज़ डिक्टेटरशिप, वो तो एक तानाशाह है। द डिसिप्लिन दैट कम्स फ्रॉम आवर इनसाइड इज़ प्योर डिसिप्लिन, जो अनुशासन जो साडे अंदर तो पैदा होता है वही असल अनुशासन है। हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स एन इंसीडेंट, इत्थे राइटर एक इंसीडेंट बारे दसदा है विच टुक प्लेस, जो वापरिया वैन ही वॉज अ ब्रांड न्यू सैकेंड लैफ्टिनेंट, जदों वो नवा नकोर सैकेंड दर्जे का लैफ्टिनेंट सी। वंस ही वॉज वॉकिंग ऑन टू परेड, एक दिन वो परेड ਲਈ जा रहा सी। अ प्राइवेट सोल्जर पास्ट हिम, एक निमन दर्जे का जो सैनिक सी उसके कोल दी लंघिया एंड सल्यूट हिम, और उसने सल्यूट मारिया। द राइटर एक्नॉलेज्ड हिज सल्यूट विद एन एरी वेव ऑफ द हैंड, और राइटर ने इसनों स्वीकार किया हवा में हथ लहरा के, और राइटर ने इसनों
उस सल्यूट ਨੂੰ एक्नॉलेज ਕੀਤਾ हवा ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ। जस्ट then his colonel came there along with the regimental sergeant major, और ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੋ ਉਸਦਾ ਕਰਨਲ ਸੀ ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹੀ ਰਿਬਿਊਕਡ ਦੀ ਰਾਈਟਰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਫॉर नॉट ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅ ਸਲੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਲੂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਫॉर ਦਿਸ, ਉਸਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਮੇਜਰ, ਉਸਨੇ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਯੂਰ ਸਟਾਫ ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮਿਸਟਰ ਸਲਿਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਦ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਅ ਸਲੂਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਮਿੰਟਸ, और लगभग 10 मिनट बाद ही कॉल्ड दी राइटर अप टू हिम, उसने राइटर ਨੂੰ बुलाया और कहा ना रिमेंबर, ਹੁਣ याद रखी डिसिप्लिन बिगिनस विद दी ऑफिसर्स, कि याद रखी कि जो अनुशासन है वो अफसर लोगों तो शुरू होता है। इफ अ मैन होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ही मस्ट इंपोज डिसिप्लिन ऑन हिमसैल्फ फर्स्ट, जेकर एक आदमी कोल अथॉरिटी की पोजीशन है ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਟ ਇੰਪੋਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਸਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਥੋਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ ਇਫ ਹੀ ਗਿਵਸ ਆਰਡਰਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਓਬੇਡ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਬਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਹਿਸ ਟੀਮ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਹਿਸ ਟੀਮ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ, ਜੋ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਉੱਪਰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉੱਪਰ। in order to inculcate a sense of discipline in his subordinates, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ subordinates ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਿਸਰ ਮਸਟ ਫਸਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਮਸਟ ਡਿਸਪਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ? ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੈਨ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਿੰਗਸ ਔਰ ਹਿਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਹੈਵ ਐਨ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਸ ਦੇ ਔਨ ਹੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੁੱਟ ਸਮ ਚੈੱਕਸ ਔਨ ਆਵਰ ਫਰੀडम, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੱਟ ਡਾਊਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਫਰੀडम्स, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਫਰੀडम, ਉਹ ਉਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਟਰੂਲੀ ਫਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਨੇਬਲਸ ਮੈਨ, ਔਰ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਯੈਟ ਰਿਟੇਨ, ਔਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਫॉर ਐਨੀ ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮੈਨ, ਰੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨੋਬਲਿੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। एनोबलिंग, श्रेष्ठ बना देना, वधिया बना देना। विदाउट डिसिप्लिन नो नेशन कैन ओवरकम एनी इकनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस, बिना अनुशासन के कोई भी राष्ट्र काबू नहीं कर सकता अपनी इकनॉमिक संकट नूं और अपनी मिलिट्री क्राइसिस नूं।
डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मतलब है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होवे, केंद्रीकृत होवे, वो मुख मुद्दा होवे, एंड नो वन कैन अवॉइड डूइंग समथिंग, और कोई भी इसनों करन तो मना ना करे, कोई भी इसनों अवॉइड ना करे, इसनों करन ते ही शुड डू, और उसनों ये करना चाहिए है। बट इट इज़ वेरी सैड, लेकिन बड़ी दुख की गल है कि मैनी ऑफ अस शर्क आवर शेयर ऑफ वर्क, कि साडे विच बहुत सारे काम तो जी चुराते हैं। इफ एवरी वन ऑफ अस रियली वर्क्स वी कैन ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ क्राइसिस, जेकर हर एक असल विच काम करता है तो असी वी कैन ओवरकम, असी काबू पा सकते हैं किसी भी किस्म के संकट तो, क्राइसिस माने संकट तो। बट ऑल दैट टेक्स डिसिप्लिन, प्योर डिसिप्लिन दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, और बट ऑल दैट टेक्स, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ उस अनुशासन ਨੂੰ टेक करना है, प्योर डिसिप्लिन, उस शुद्ध अनुशासन दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, जो साडे अंदर तो पैदा होता है। वी थिंक मोर ऑफ लिबरटी दैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर असी सोचते हाँ लिबरटी बारे, किस नालों? रिस्पॉन्सिबिलिटी नालों, असी रिस्पॉन्सिबिलिटी नालों, असी जिम्मेवारी नालों अपनी आज़ादी के बारे ज़्यादा सोचते हाँ। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, सानू ये गल अपने मन में रखनी चाहिए है कि वी कैन नेवर गैट एनीथिंग, कि असी किसी भी चीज़ नू हासिल नहीं कर सकते विदाउट पेइंग समथिंग फॉर इट, बिना कुछ दिते, बिना कुछ पे किते असी किसी भी चीज़ नू प्राप्त नहीं कर सकते। एंड इन दिस केस लिबरटी इज़ नो एक्सैप्शन, और इस संबंध में आज़ादी भी कोई एक्सैप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। वी कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, वी कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी, असी लिबर्टी तो बिना अनुशासन, असी आज़ादी तो बिना अनुशासन तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन, लेकिन असी अनुशासन तो बिना आज़ादी नू हासिल नहीं कर सकते। थैंक्स।